प्यारे मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज से हम लोग पुनः रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना के अंतर्गत हम लोग रस द्रव्य परिचय वन, जो कि रस शास्त्र भेषज कल्पना का पेपर वन के अंतर्गत आता है, पेपर फर्स्ट में आता है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे रस द्रव्य परिचय वन अर्थात फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे गोदंती अर्थात जिप्सम के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है गोदंती या इसके बारे में जो संक्षिप्त वर्णन है इसके बारे में देख लेते हैं। तो एक्चुअली गोदंती का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ किया गया है, किसने किया है? तो आपके सामने दिख रहा है रस तरंगड़ी। गोदंती का सर्वप्रथम वर्णन रस तरंगड़ी में आया हुआ है, ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। और गोदंती किसके अंतर्गत एक एक्सप्लेन है? तो गोदंती जो है वो सुधा वर्ग के अंतर्गत वर्णित है। सुधा का मतलब क्या होता है? चूना, अर्थात जो द्रव्य जिस द्रव्य में चूने की मात्रा अधिक होती है अर्थात कैल्शियम रिच कंटेंट जो अधिक होते हैं उसको हम लोग सुधा वर्ग अर्थात चूने के अंतर्गत देते हैं। तो उसमें गोदंती आपका सुधा वर्ग के अंतर्गत है जो कि कैल्शियम रिच कंटेंट होता है। ओके, अब देख लेते हैं एक एक करके। इसका प्राप्ति स्थान देख लेते हैं। प्राप्ति स्थान की बात करेंगे तो भारत में मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से बात करेंगे वैसे तो ये थोड़ा बहुत जगह पाया जाता है, बट मेनली कहाँ कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, आप देखेंगे राजस्थान और गुजरात। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात ये मुख्य रूप से भारत में पाए जाते हैं, बाकी अन्य जगह पाए जाते हैं, आप लोग मुख्य याद रखिए। सो देखेंगे पर्याय, पर्याय इंपॉर्टेंट हो जाता है तो उसका पर्याय तो जो अलग है वो पर्याय इंपॉर्टेंट, जैसे गोदंतिका, गोदंतिका, गोदंता और गोदंत। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्वेता, श्वेता जो कि बिल्कुल अलग है। गोदंतिका, गोदंत और गोदंता से अलग है श्वेता, ठीक है ना? तो इसको जरूर याद करिएगा। श्वेता किसका पर्याय है? क्योंकि गोदंती जो भस्म होती है श्वेत वर्ण की होती है, इसलिए इसका नाम है श्वेता, ठीक है। उसको देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन। तो देख रहे हैं मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन में देखेंगे एक एक करके क्या चीजें हैं। तो देखेंगे नेचर, इसका नेचर कैसा होता है? तो ये नेचर क्या है? क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। क्रिस्टल शोइंग इलोंगेटेड ट्यूबुलर क्रिस्टल, शोइंग इलोंगेटेड ट्यूबुलर क्रिस्टल इस तरह से दिखाई देता है। कलर कैसा होता है? तो ग्रेस व्हाइट होता है, मतलब हल्का सा भूरापन लेते हुए व्हाइट होता है, ठीक है। स्ट्रिक कैसी होती है? इसके तार कैसी होती है? व्हाइट होती है। और इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? ट्रांसलूसेंट होती है, मीन्स आर पार नहीं दिखाई देता है, मान के चलिए कि एक तरह से थोड़ा बहुत दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। ओके, देखेंगे क्लीवेज कैसा होता है? परफेक्ट क्लीवेज होता है। फ्रैक्चर कैसा होता है? तो इवन फ्रैक्चर, जब तोड़ेंगे तो बराबर भागों में टूट जाएगा, तो इवन होता है, ठीक है। लस्टर कैसा होती है? चमक कैसे होती है? सिल्की होती है, जैसे सिल्क होता है ना, सिल्क कलर जो चमक होती है उसी तरह से होता है ये गोदंतिका का जिप्सम का। ओके, उसको देखेंगे इसका हार्डनेस कितनी होती है? हार्डनेस 2 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे 2 से लेकर 2.5 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। उसको देखेंगे ग्राह्य रूप, मतलब जो औषध फार्म में हम लोग यूज करते हैं वो किस तरह का गोदंती होता है, उसका किस तरह से फार्म होता है, दैट इज कॉल्ड ग्राह्य रूप, मतलब किस तरह की गोदंती को औषध रूप में ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए औषधि रूप में बनाने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे पत्राचितम सुमसृणम शरद इंदु सुनिर्मलम दीप्त प्रभम तु गोदंतम ग्राह्य मंत्रम प्रकृतितम। तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है? पत्राचितम। एक्चुअली जो गोदंती होती है, जिप्सम होती है, वो पत्र मतलब मल्टी लेयर्ड फार्म होती है। जैसे आप देखेंगे जो ताश के पत्ते होते हैं या 100 की नोट की गड्डी होती है, एक के ऊपर दूसरी रहती है ना, जो पत्र एक एक लेयर एक दूसरे के ऊपर चिपकी रहती है, उस फार्म में होती है पत्राचितम, पत्र के रूप में होती है, बिल्कुल एक के ऊपर दूसरी लेयर चिपकी रहती है, दैट इज कॉल्ड पत्राचितम। पत्राचितम उसको देखेंगे सुमसृणम, ऊपर से बिल्कुल मुलायम दिखाई देगी, सुमसृण मतलब बिल्कुल कोमल दिखाई देगी, ठीक है। और उसको देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शरद इंदु सुनिर्मलम, उसकी आभा कैसे होगी, उसकी चमक कैसे होगी? शरद, शरद ऋतु में इंदु मतलब चंद्रमा, शरद ऋतु में चंद्रमा के समान स्वच्छ। आप देखेंगे शरद ऋतु में चंद्रमा बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई देती है, कोई दाग धब्बा नहीं होता। उसी तरह से जो गोदंती होती है, जिप्सम होती है, वो शरद ऋतु में इंदु अर्थात चंद्रमा के समान बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए आया? शरद इंदु सुनिर्मलम, दैट इज कॉल्ड गोदंती अर्थात जिप्सम के लिए आया है। उसके देखेंगे दीप्त प्रभम, और ये बिल्कुल चमकदार होती है, इसकी आभा दीप्त होती है, ठीक है। तू गोदंती ग्राह्य मंत्रम, इस तरह की जो गोदंती होती है ये औषध कार्यों के लिए ग्राह्य होती है, इसको औषध कार्यों में प्रयोग करना चाहिए।
रेफरेंस देखेंगे रस तरंगड़ी का चैप्टर नंबर 11 का 238 नंबर का श्लोक है। नेक्स्ट देखेंगे शोधन, गुदंती का शोधन कैसे करते हैं, तो बिल्कुल बहुत ही आसान है। देखेंगे सेम रेफरेंस रस तरंगड़ी का श्लोक नंबर चैप्टर नंबर 11 का श्लोक नंबर 239 देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे गोदंतम नींबू नीरेड़, गोदंतम नींबू नीरेड़ द्रोड़ पुष्पी रसेन वा याम अर्धेनेव सुसिन्नम विशुद्धयति न संशयम। तो कहने का मतलब ये है कि गोदंती भस्म को, गोदंती जो भस्म है, गोदंती को शुद्ध निरेड़ अर्थात शुद्ध नींबू के स्वरस में, शुद्ध नींबू के स्वरस में या द्रोड़ पुष्पी स्वरस में, मतलब गोदंती का जो स्वेदन किसमें करते हैं, मतलब कि शोधन करेंगे तो वो दोला यंत्र विधि से करेंगे। दोला यंत्र विधि देख रहे होंगे, ये दोला यंत्र है, इसमें पेंडुलम के आकार का लटका हुआ है, इसमें गोदंती के बारीक चूड़ बने हुए हैं, ठीक है। तो गोदंती को हम लोग नींबू स्वरस या द्रोड़ पुष्पी स्वरस में पोटली बनाकर डुबा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पोटली बना के, यहाँ पर क्या है, नींबू स्वरस और द्रोड़ पुष्पी स्वरस में आप लोगों ने इसमें डुबा दिया है, ठीक है। उसके बाद डुबाने के बाद क्या है, याम अर्धेनेव, याम अर्धेनेव का मतलब होता है 1 से 1.5 घंटा होता है, ठीक है। उसको हम लोग 1.5 घंटे तक उसका स्वेदन करेंगे। तो क्या कर रहा है, याम अर्धेनेव सुसिन्नम अर्थात सुसिन्न मतलब उसको बॉयल करेंगे, उबालेंगे, मीन्स उसका स्वेदन करेंगे, दोला यंत्र विधि से इसका स्वेदन करेंगे। और स्वेदन करने के बाद ये 1.5 घंटे के बाद उसके शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है, ठीक है, शुद्ध गोदंती प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से गोदंती का शोधन हो गया, शुद्ध गोदंती के रूप में प्राप्त हो गया, शुद्ध गोदंती प्राप्त हो गई। अब देखेंगे गोदंती का मारण कैसे करेंगे। तो मारण का मतलब होता है गोदंती को भस्म के रूप में प्राप्त करना। भस्म मतलब बारीक एकदम बिल्कुल भस्म हो जाएगा, पाउडर फॉर्म हो जाएगा। तो देखेंगे दो 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 मेथड है। पहला मेथड है कि शुद्ध गोदंती के थोड़े टुकड़े, मतलब जो शोधित गोदंती है, इससे पहले जो शोधन हुआ गोदंती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े लेकर उसको क्या करेंगे, सराव संपुट में बंद कर लेंगे, उसको सराव संपुट के अंदर बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद साधारण पुट देंगे, साधारण पुट मतलब साधारण अग्नि में उसको पाक कर देंगे। तो उससे क्या होगा, श्वेत वर्ण का भस्म प्राप्त हो जाएगा। किस वर्ण का भस्म प्राप्त हो, क्या गोदंती, इसका पर्याय श्वेता भी होता है, तो श्वेत वर्ण का भस्म प्राप्त हो जाएगा। तो मारण का मतलब भी होता है कि उसकी भस्म रूप में कन्वर्ट करना। ओके, अब देखेंगे जो दूसरा जो विधि है मारण का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रसामृत के द्वारा है, चैप्टर नंबर 5 का श्लोक नंबर 5वां 6वां देखेंगे। तो देखेंगे शुद्ध गोदंतिजम चूर्णम कुमारी स्वरसैर दिनम निम्ब पत्रम रसैर व अपिमर्दितम कृत चक्रिकम शुष्कम गजे पुटे पक्कुम श्वेत वर्णम प्रजायते। तो बहुत ही आसान है श्लोक का अर्थ निकालना कैसे, कि शुद्ध गोदंती को, शुद्ध गोदंती मतलब शोधन जो पहले हो चुका गोदंती है उसको लेकर, छोटे टुकड़े लेकर क्या करेंगे, शुद्ध गोदंती के चूड़ को क्या करेंगे, कुमारी स्वरस, कुमारी घृत कुमारी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। घृत कुमारी में क्या करेंगे, घृत कुमारी के स्वरस में या नींब पत्र के स्वरस में, घृत कुमारी के स्वरस में अथवा नींब पत्र के स्वरस में क्या करेंगे, मर्दन करेंगे। मर्दन करेंगे कितना दिन, दिनैर, 1 दिन उसका मर्दन करेंगे। मर्दन करने के पश्चात खूब घोटेंगे, खूब घोटेंगे, उसको घोटने अर्थात मर्दन करने के पश्चात उसको चक्रिका बना लेंगे, मतलब छोटी छोटी टिकिया या गोली बना लेंगे। छोटी छोटी टिकिया बनाने के पश्चात क्या करेंगे, उसको सुखा लेंगे। तो यहाँ देखेंगे शुष्कम, उसको सुखा लेंगे। सुखाने के बाद क्या करेंगे, उसको सराव संपुट में बंद कर देंगे, और सराव संपुट में बंद करने के बाद गजपुट की अग्नि देंगे। गजपुटे पक्वम, उसको गजपुट में पक्व करेंगे, पाक करेंगे, जिससे श्वेत वर्ण की गोदंती भस्म प्राप्त हो जाएगी। इजी है बच्चों। तो श्लोक की जो मीनिंग होती है उसके निकालना सीखिए, उसको पढ़ेंगे तब आएगा। उसको देखेंगे गोदंती भस्म की मात्रा की बात कर लेते हैं। तो गोदंती भस्म की मात्रा अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग होती है। रस तरंगिणी में बोला है 1 से 3 रत्ती होती है, और रसामृत में क्या बोला गया, 1 से 2 मासा होती है। ओके, गोदंती भस्म के, गोदंती के प्रमुख योग अर्थात जिप्सम के प्रमुख योग जो औषध प्रयोग में कहते हैं, तो देखेंगे सबसे पहले तो गोदंती भस्म जो शुद्ध रूप में हम लोग को यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि कैल्शियम रिच कंटेंट होता है। फिर देखेंगे काल अग्नि भैरव रस के रूप में ये पाया जाता है। त्रैलोक्य चिंतामणि रस में भी गोदंती भस्म पाई जाती है, और बाल पंचभद्र रस में भी गोदंती भस्म पाई जाती है, और मुक्तादिवटी और शंख द्रावक रस, ये कुछ प्रमुख योग हैं जिसमें गोदंती भस्म अर्थात जिप्सम बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। तो उम्मीद है ये चैप्टर आज से हम लोगों ने जो शुरू किया है, बोर्ड पे शुरू किया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेदा।